हेलो एंड वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। देखो क्या चल रहा है, हमारा टपल्स चल रहा है। टपल्स में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हम चल रहे हैं। हम टपल में अभी मास्टरी कर रहे हैं, उस प्रोसेस में अभी हमें ऑलरेडी पिछले दो वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। आज तीसरा प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। हमारा नोटपैड खोलते हैं और देखिए हमारा नोटपैड हमको क्या क्वेश्चन आज देता है। वैसे तो ये मैं पहले से सेव करके रखता हूँ, पहले से प्रॉब्लम अच्छे से छाट के रखता हूँ और यहाँ पे लिख के रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसे प्रॉब्लम चूज करूँ जो आपको समझ में भी आए और जो मैं अच्छी से क्लैरिटी देने में आपको सक्षम हूँ। मैं वही प्रॉब्लम यहाँ पे चूज करता हूँ। जैसे कोई कोई ऐसे बहुत से हार्ड प्रॉब्लम है जो मुझे थोड़े थोड़े समझ में आते हैं या अच्छे खासे समझ में आते हैं, लेकिन मैं उन्हें अच्छी से आपको क्लैरिटी नहीं दे सकूंगा, तो ऐसे प्रॉब्लम मैं आपको नहीं देता हूँ। मैं खाली ऐसे ही ऐसे प्रॉब्लम निकालता हूँ जो कि मैं 100% जानता हूँ और आपको मैं अच्छे से सिखा सकूँ। ये लेवल के प्रॉब्लम मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो देखो आज को जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमको क्या बोल रहा है। Write a program that express the that accept different numbers of argument and return the sum of the only positive number or value passed to it using function। ये फंक्शन का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना था। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या है। इस बार क्वेश्चन ही चल गया। वो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, बार बार नहीं दिखूंगा बोले मैं। कोई बात नहीं भाई, मत देख, हम यहाँ से देखेंगे तुझे। हाँ ये यहाँ से। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ पिछले वीडियो की तरह, ताकि बार बार मुझे विंडो शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको इसको पूरे को अगर कमेंट आउट करना है तो आप क्या करो, कंट्रोल और जो स्लैश है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिक, क्वेश्चन मार्क के नीचे का उसको क्लिक कर दो। अगर आप कंट्रोल प्लस वो क्वेश्चन मार्क के नीचे का दबाते हो तो ऑटोमेटिकली ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो कमेंट आउट हो जाता है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट द डिफरेंट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पास्ट में हमने फंक्शन वीडियो डाला था, फंक्शन पे हमने पूरा अच्छी खासी से सिखाया था। आप उसे जाके प्रेफर करो ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है। रिकर्जन के बारे में मैंने आपको विजुअली अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की थी, तो आप उसे प्रेफर करो। उसके बाद मैंने आपको 3 नंबर के आर्गुमेंट सिखाए थे, 3 आर्गुमेंट सिखाए थे। कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उसमें मैंने आपको एक ये भी पढ़ाया था, ARGS। ARGS आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको, ARGS नहीं बोलते, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको। स्टार इंटू आर्ग्यूमेंट्स। देखो क्या होता है, जब हमको ऑलरेडी पता नहीं होता है एडवांस में कि कितने वैल्यू लेने हैं, जब हमको एडवांस में कुछ भी पता नहीं होता है कि कितने वैल्यू लेने हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं जो अभी मैंने लिखा, जो ये लिखा। अगर हमको पता ही है कि फंक्शन को दो वैल्यू दिए जाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे फंक्शन का, उसके बाद दो वैल्यू का कोई भी नाम दे देंगे, है ना। फिर यहाँ पे हमको जो ऑपरेशन करने हैं हम ऑपरेशन करते रहेंगे और यहाँ पे कुछ कॉल देंगे हम नेम का। इस वी को इग्नोर करो और यहाँ पे चलो ठीक है, हाँ, दो वैल्यू में पास कर दूंगा। ये होते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे कितने वैल्यू उसको रिटर्न करने हैं, कितने वैल्यू मुझे फंक्शन को देने हैं, मेरे को वो पता नहीं है, तो ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड नाम से। इसका मतलब होता है मल्टीपल आर्गुमेंट्स, यानी हमको पता ही नहीं कि कितने पास करना है, ये वही बोल रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड रिटर्न द सम ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर और वैल्यू पास टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स आपको दिख रहा है, इसमें अगर ये सेट पास कर दू क्वेश्चंस का या फिर आर्गुमेंट का, क्वेश्चन नहीं आर्गुमेंट्स का, 1 -1 9 7 3, ये सेट अगर मैं उसको यहाँ पे दे दूं तो ये सेट के अकॉर्डिंग हमको खाली पॉजिटिव जो नंबर है ये सेट में है वही यूजर को डिस्प्ले करके देने के हैं। इसका 10 17 + 3 20, 20 -1 मत कर दीजिएगा, 19 इसका आंसर नहीं आ सकता है, इसका आंसर आएगा 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पढ़िए आप, सम ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर, जो वैल्यू हम पास देने वाले आर्गुमेंट को उसमें खाली पॉजिटिव वैल्यू है, उनका ही हमको समेशन करके देना है यूजर को। तो कैसे देंगे देखो, आप देखते जाओ बस। फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट्स इफ आई इज ग्रेटर देन 0, आई अगर बड़ा है 0 से तो क्या करना है, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ टोटल इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल नाम से, और वो टोटल को करता हूँ
प्लस इक्वल आई, प्लस इक्वल आई। और जैसे ये फंक्शन खत्म हुआ, रिटर्न कर दे, फंक्शन नहीं, जैसे ये जो लूप खत्म हुआ, लूप के बाद रिटर्न कर दूंगा टोटल। अब आप क्या करो, प्रिंट, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल दो, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स पीस, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, फंक्शन का जो नाम है वो दो, दैट इज नेम, और यहाँ पे सेट दे दो, जैसे 1 -1 1 2 3 4, मैं देता हूँ यहाँ पे -10, फिर देता हूँ आपको 1। हम इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं ताकि आंसर आने के बाद कंफ्यूजन ना हो। ओनली पॉजिटिव, यानी 3 + 3 6, 6 + 4 10, 11 इसका आंसर आना चाहिए गाइस। क्योंकि से ये 3 और 3 6 हो गए, 6 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो 10 हो गए, और 10 में अगर एक और ऐड कर दूं तो हो गए 11। 11 - 10 नहीं करने का है, क्योंकि ओनली पॉजिटिव नंबर का हमको समेशन करना है। कैसे हुआ है? आप में से किसको ये क्वेश्चन आता होगा, क्या मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल भी दे सकता हूँ क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे टी दे दिया, टी फॉर एग्जांपल समझ के चलिए, और यहाँ पे जो टी था उसको मैंने क्या करा, 2 सेकंड 2 सेकंड बस, ये इसको कंट्रोल सी करता हूँ, क्या है फिर बाद में बार बार लेने, कंट्रोल सी, हाँ, यहाँ पे टी में देता हूँ टी, और यहाँ पे जो टी है उसको ये सेट दे देता हूँ। मुझे बताओ कमेंट करके, 2 मिनट के लिए सोचो, क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? ये एरर आएगा, यहाँ पे इसने एरर थ्रो कर दिया। क्यों थ्रो कर दिया? क्योंकि इसने बोला था कि मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट करने वाला हूँ, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपने कितना दिया? एक ही दिया। वैसे तो आप यहाँ पे एक भी दे देते तो चलता था, एक, लेकिन ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। डू नॉट सपोर्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टपल एंड इंटीजर। आपने अगर यहाँ पे इंटीजर दिया है, डू नॉट सपोर्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टपल एंड इंटीजर, तो बस आप इतना ही ध्यान में रखो, अगर आपने कोई वेरिएबल में बहुत सारे एलिमेंट देके रखे हैं और वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे दिया, और अगर आप सोच रहे हो कि वो वेरिएबल में तो वो एलिमेंट है तो मैं यहाँ दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो हाँ फर्क पड़ेगा। और वो फर्क क्या पड़ेगा अभी आपको दिख गया। आपको बस क्या करना है, ये जितने भी वैल्यू है इसको याद दे दो, बस बस याद दे दो, और प्रिंट करा दो आंसर। आंसर आ गया 11। डिबगिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो पूरा का पूरा था ये ARG आर्ग्यूमेंट्स में गया, यानी आर्ग्यूमेंट्स में क्या आ गया, हाँ आर्ग्यूमेंट्स में क्या आ गया, ये पूरा 1 2 3 4 3 4 -10 and 1, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, वो भी कमेंट आउट हो गया। तो अभी आर्ग्यूमेंट्स में ये आया है, टोटल की वैल्यू 0 थी। आई इन आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू होंगी 1, 1 0 से बड़ा ले, टोटल में 1 जाएगा तो टोटल में 1 गया, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब जो अगला आए, अगला आए क्या है, अगला आए क्या है 2, अगला है 2, ऑलरेडी उसमें 1 है तो 1 प्लस इक्वल 2, कितना गया 3, तो टोटल में अब आ गया 3। फिर अब अगला आए क्या है 3, टोटल में अभी 3 है तो 3 में और प्लस 3 हो गए, तो टोटल में कितना गया 6, अब टोटल में 6 है। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू कितनी है 4, नेक्स्ट आई की वैल्यू है 4, टोटल में ऑलरेडी 6 है तो 6 प्लस इक्वल 4, कितना हो गया 10, अब टोटल में कितना गया 10। अब यहाँ पे आया -10, आई में आया -10, ये वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये आने का कोई सवाल ही बनता नहीं, यानी टोटल में अभी भी कितना था 10 ही था। अब जो नेक्स्ट आए वो कितना आया 1, क्या 1 0 से बड़ा है क्या, बड़ा है, टोटल में ऑलरेडी 10 था, आई में इस बार 1 है तो 10 में मैंने 1 प्लस किया और
जिधर 10 था उधर ही उसको प्लस कर दिया, यानी कि टोटल में पहले 10 था। अब आई में जब 1 आया तो वो ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया, वो जो वैल्यू ये ट्रू जो हो गया, तो टोटल में ऑलरेडी 10 था, तो उस 10 में और एक प्लस हो गया जो कि आई में था अपना 1। तो टोटल में कितना चल गया 11। आगे कुछ भी बचा नहीं था। कुछ बचा था क्या आगे? कुछ भी नहीं बचा था। तो रिटर्न क्या करना था? टोटल। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है? वही रिटर्न करता है जैसे कॉल आया। कॉल किधर से आया था? यहाँ से, सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज 11। ठीक है, तो यही था गाइस आज का प्रोग्राम। मैंने पिछले वीडियो में आपको वादा किया था कि हर एक वीडियो में हमें एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में मैं 2 प्रॉब्लम लूं। लेकिन ज्यादातर आपको नहीं क्या, एक वीडियो के अंदर एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है ये क्लैरिटी दिया होगा। अगर ये आपको क्लैरिटी ना दे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। आपके जो भी डाउट है उसे मैं क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और समझाने की, आपको क्लैरिटी देने की भी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तैयार रहिए, रेडी रहिए। अगला वीडियो कल जल्दी अपलोड होने वाला है।